हम अपनी जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे भैया 2 दिन बाद मर के चले जाओगे, अगला जन्म क्या उसी जाति में पाओगे? इसकी तुमने कोई लिखा रखा है कि तुम उसी जिस जात में उसी जात में दोबारा जन्म ले लोगे? हो सकता है जिसके लिए तुम विष फैला रहे हो, कल को उसी परिवार में तुम जन्म लो और तुम्हारी बनाई हुई संस्था, तुम्हारा बनाया हुआ संगठन तुम्हारे लिए ही काल बन जाए। अतः जातीयता से ऊपर उठो, छुआछूत से ऊपर उठो। बसोर समाज से था, वो लैट्रिन बाथरूम की सफाई के लिए उसको रखा गया था। वो बेचारा हाथ पैर धुल करके वहां पे बढ़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था प्रणाम करने के लिए। कुछ लोगों ने उसे रोक दिया। मैंने देखा, मैंने कहा उसे क्यों रोक रहे हो? बोले गुरुजी अभी वो थोड़ी देर पहले वहां सफाई कर रहा था। मैंने कहा तुम पूरे तन में गंदगी भरे बैठे हो, उसकी वह सफाई कर रहा था। वो यहां आने के लिए कितनी श्रद्धा, हाथ पैर धुल करके आ रहा है, उसके क्या शरीर में लिपट गया? मैंने कहा उसे बढ़ करके आने दो, उसे सबसे पहला अधिकार है कि मेरा चरण स्पर्श करे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करे। मैंने कहा मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं होगा, मैं इस तरह का स्वतः जीवन जीता हूं। आपसे भी वही अपेक्षा करता हूं, जातीयता छुआछूत के इस विष को छोड़ दो। दूसरा गलती कर रहा करने दो। आपका तो हमको इस तरह कहते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा एक न दिन सभी का अज्ञानता दूर हो जाएगी। तुम तो अपने जीवन को बदल दो। और मैं बड़े से बड़े छुआछूत मानने वालों को देखता हूं, अपने दरवाजे में फैन पाए और जब ही रोड में निकले, भजिया बन रही हो, पकौड़ी बन रही हो, जलेबी बन रही हो, वह चाहे नाक साफ करके उसी में डाल देता हो। किस जाति का है कोई नहीं पूछता, लेकर के भरते चले जाएंगे शरीर के अंदर। तो भैया जब वहां नहीं मानते हो, तो जब वो तुम्हारे दरवाजे पे आता है तो उसे सम्मान से बिठाने में क्या फर्क पड़ता है? उसे छू लेने से अछूत नहीं बन जाओगे तुम। अतः इन चीजों से मुक्त हो, सच्चे भक्त तभी बनोगे। ये माँ की रचना है, माँ के अंश हैं, हम आप सभी एक हैं, एक विचारधारा का जीवन जिए। मैं स्वतः ऐसा जीवन जीता हूँ। मैं सभी जाति संप्रदाय के लोगों को बनाया हुआ भोजन खा लेता हूँ, सभी को छू लेता हूँ, सभी का स्पर्श करता हूँ। मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे ज्यादा तृप्ति मिलती है।